देखिए, मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है ये कहते हुए कि हमारी पार्टी ने कोई जातिवाद या कोई वंशवाद या कोई ऐसा वाद नहीं देखा। नवीन पालीवाल जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, कोई राजनीतिक परिवेश भी नहीं है, परंतु ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे। आम आदमी पार्टी बनने से पहले अन्ना आंदोलन से जुड़े इन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। उसके बाद जब पार्टी बनी तो उसके फाउंडर मेंबर भी बने और उसके बाद से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे और समय समय पे पार्टी में विभिन्न पदों पर रह के इन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया। पहले ये जो है कोटा के लोकसभा अध्यक्ष रहे, कोटा बूंदी के। उसके बाद ये कोटा संभाग प्रभारी भी रहे। उससे पहले वॉलंटियर बन के पार्टी के जो भी कार्यक्रम आए उसको लेकर जन जन तक गए। तो मुझे बहुत खुशी है कि और ये आम आदमी पार्टी में ही संभव है कि एक वॉलंटियर को प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचने का मौका मिले, और मुझे बहुत खुशी है, मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूं। और आज नवीन पालीवाल जी एक वॉलंटियर से प्रदेश अध्यक्ष बने, तो मेरे लिए बड़ा ये गर्व का पल है। देखिए, डर नाम की चीज़ तो आम आदमी पार्टी से पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी आंदोलन से निकले हुए हैं और जो आंदोलनकारी होता है उसको कोई डर नहीं होता, वो सच के साथ होता है। तो आज जो इन्होंने बातें कही हैं सच कही हैं, और आप देखेंगे कि हमने जो काम किया ईमानदारी से और जो हम लड़ रहे हैं इनसे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, जिसके रूप में आप देखेंगे हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी बिना किसी प्रूफ के जेल में बंद है। और जब भी जब कोर्ट में चर्चा का आता है तो कभी सीबीआई का वकील नहीं आता, कभी ईडी का वकील नहीं आता। तो हमें कोई डर नहीं रहे, हमने एक बात सच कही है और अरविंद जी हर पटल से सच कहते रहेंगे। और आपने देखा होगा भी हमने जंतर मंतर पे भी बहुत बड़ा, हमने अभी शहीद भगत सिंह जी के उपलक्ष्य में शहीदी दिवस जब मनाया तो उसमें हमने पीछे होर्डिंग लगाया हुआ था, मोदी हटाओ देश बचाओ, जिस पे उन्होंने 100 करीब FIR किए। तो ऐसा कोई डर नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं भी एक डिग्री होल्डर हूँ। पहली बार मैंने सुना है कि एक ही बार बस वो कोर्स आया, उसका तो वो कोर्स बंद कर दिया गया। BA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। मोदी जी कभी अपने मुंह से खुद कहते थे कि मैं 5वीं पास हूँ, फिर उसके बाद MA BA की डिग्री आ गई। और बड़ी हैरानी की बात है, जब अभी बजट आपने देखा होगा, दिल्ली का बजट रोक दिया गया था और उस बजट में कहा गया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसा खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है और एडवर्टीजमेंट पे 500 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, तो ये 500 करोड़ ज़्यादा है क्या? ये पता नहीं कौन ऐसा मैथ्स बताता है, तो बड़ी हैरानी वाली बात है। मैं साथियों से भी पूछना चाहता हूँ, 500 करोड़ रुपये बढ़ा है कि 20,000 करोड़ बढ़ा है, तो इसमें गलत क्या है? और आज देखिए, आप उनकी बातें सुनेंगे तो हास्यप्रद लगेगा। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बन जाती है, बारिश से रडार से बचाव हो जाता है, तो ये तो हास्यप्रद बात है। आपको लगता है ये पचने वाली बात है? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर हूँ, तो हमने तारीफ़ नहीं की है, हमने देश की बात की। और हम हमेशा कहते हैं हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश पहले। तो आज देश में जो तानाशाही चल रही है हम उसके खिलाफ हैं, हम राहुल गांधी के साथ नहीं हैं, हम देश में जो तानाशाही है उसके खिलाफ। और ये चिंताजनक है कि एक अगर विपक्ष का कोई नेता कोई आवाज़ उठाता है तो आप उसकी जो है सदस्यता भंग कर देते हैं। तो ये दुखद है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करना कहीं भी देश विरोध नहीं है, या अगर सरकार की नीतियों का विरोध करना कहीं भी आप देश विरोधी बातें नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके से अभी बातें चल रही है, आप वर्तमान में सरकार का अगर विरोध करते हैं तो आपको सीधा जो है देशद्रोही बना दिया जाता है। वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग आज राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे लिस्ट ला के दे दें, चिरंजीवी योजना में कितने लोगों को लाभ मिला है? और शिक्षा के मामले में अभी इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात की थी, आप बताइए कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ 10 गांव चुन लो, आप जो आपको 10 गांव मन करे वो आप चुन लो, और मैं आप चल के उस गांव को विज़िट करेंगे। हम देखेंगे उस गांव में कितने स्कूल बने, उस गांव में कोई अस्पताल बना है कि नहीं बना, तो सच सामने आ जाएगा। ये सिर्फ घोषणाएँ हैं। और आज आप देखिए कि मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस मैं इसमें दिखाऊँगा कि फरिश्ते इनका जो चिरंजीवी योजना में है 10 लाख 25 लाख की बात करते हैं और 20-20 हज़ार के इलाज के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज R2H का इन्होंने बिल पास कर दिया, मैं सम्मान करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। हेल्थ सबको मिलना चाहिए,
लेकिन आप बताइए, आपने जो है वो जो बिल आनन फानन में सिर्फ वोट बटोरने के लिए पास किया है, उसमें आप बताइए आपने इमरजेंसी की अगर भाषा परिभाषित की हो तो बताएं। जैसे दिल्ली में हमारी फरिश्ते स्कीम है, सरकार कहती है कोई एक्सीडेंट से केस आएगा तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। इन्होंने अगर कहीं वो भरपाई की बात रखी हो, तो ये बहुत सारी खामियां सिर्फ़ और सिर्फ ये लोगों की, जनता को लुभाने की बातें करते हैं। आप, इन्होंने जनता क्लिनिक खोलने की बात की थी, आप बताइए कितने जनता क्लिनिक खुले हैं इनके। आज इन्होंने महिलाओं को मुफ्त यात्रा की बात की है, हम मांग कर रहे हैं उनको 50 से 100% करो। हमने दिल्ली में 100% महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई हुई है। बिजली की जो ये योजना की बात करते हैं, किसानों को 2000 यूनिट देने की बात करें, लेकिन 15-20 साल से लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है। तो ये खाली लोक लुभावने वादे हैं और सिर्फ ये आपको अखबार और टीवी में दिख रहा है, लेकिन समय आने पर जनता इसका माकूल जवाब देगी। सबसे पहले तो हम जो है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। आज जो स्कूलों में आप देख रहे हैं बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लासरूम टूटे हुए हैं, बेंचेस टूटे हुए हैं, जो है क्लासेस, आपको कहीं क्लासेस के नाम पे एक आपको तबीले जैसे कमरे दिखते हैं। पहले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, हम उन स्कूलों को ठीक करेंगे, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले जहाँ उस जिस स्कूल में आके वो उनको पढ़ने का मन करे। प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के देंगे, पहला हमारा जो टारगेट ये होगा। दूसरा, स्कूलों के अंदर जो है टीचरों की व्यवस्था ठीक से हो, टीचर वहाँ पे ठीक से पढ़ाए, ठीक से जाए, उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ा जाए। और जैसे दिल्ली में हमने टीचर्स को ट्रेनिंग कराई है विदेशों से भेज के, आज सरकारी स्कूल के टीचर फिनलैंड से जाकर ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, स्कॉटलैंड से जाकर ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, दिल्ली देश के IIM से जाकर ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। तो उस नई चीज़ें सीख रहे हैं और बच्चों को कैसे बढ़िया से पढ़ाया जाए वो सीख रहे हैं। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। और जो यहाँ कॉपी किया जा रहा है, जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसीज़ को और उनके जो कामों को अशोक गहलोत जी कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ डुप्लीकेट केजरीवाल से काम नहीं चलेगा, यहाँ ओरिजिनल केजरीवाल लाओ और सारे विकास कराओ। नवीन पालीवाल जी आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। स्टार्टिंग से अन्ना आंदोलन से पार्टी बनी, तब से आम आदमी पार्टी के लिए जो भी आदेश होता है पार्टी का, उसके लिए काम कर रहे हैं। और पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी में ही ऐसा होता है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिसने कभी सपने पर भी नहीं सोचा होगा कि उसे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही गर्व की बात है। मैं पूरी मेहनत के साथ, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और हमारे संगठन मंत्री संदीप पाठक जी ने मेरे को चुना है इस पद के लिए, मैं पूर्ण उनको विश्वास देना चाहता हूं और राजस्थान की जनता को भी विश्वास देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पर काम करती है, जो जनता के लिए एक आवश्यक मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हमारे संविधान ने हम लोगों को दी हुई हैं, लेकिन ये भाजपा और कांग्रेस जिनको जनता ने इतने साल दिए, ये आम आदमी तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उन सब सुविधाओं को, उस दिल्ली मॉडल को राजस्थान में अगर जनता हमको पूरा समर्थन देगी तो हम उन सब योजनाओं को जनता के लिए लागू करेंगे।